स्वागत है सभी को हमारा यूट्यूब चैनल माशा टेक्स पर। आज हम बात करेंगे कैसे एक्सेल पर एक्स लुकअप फंक्शन का डीएनए डाउनलोड करके उसे ऐड इन किया जाता है। दोस्तों, अगर आप एक्सेल पर एक्स लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन आपका जो एक्सेल है उस पर एक्स लुकअप फंक्शन अवेलेबल नहीं है, तो इस सिचुएशन में आप कैसे एक्सेल पर एक्स लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो पर। तो बिना स्किप करके वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि पूरा स्टेप फॉलो करके आप एक्सेल पर एक्स लुकअप फंक्शन को ऐड इन कर सकते हैं। इस वक्त एक्सेल का जो वर्जन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें अभी एक्स लुकअप फंक्शन अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने इक्वल एक्स लुकअप लिखा तो एक्सेल ने मुझे एक्स लुकअप फंक्शन सजेस्ट नहीं किया। तो इसका मतलब यही होता है कि इस पर एक्स लुकअप फंक्शन ऐड इन है ही नहीं। तो अगर एक्सेल पर एक्स लुकअप फंक्शन पहले से अवेलेबल नहीं होता है तो एक्सेल हैश नेम एरर दिखाता है। मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। तो इस सेल पर अब हम एक्स लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। जब एक्सेल पर एक्स लुकअप फंक्शन का डीएनए नहीं होता है और आप एक्स लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहता है तो रेस्पॉन्स क्या मिलता है आपको, आप देख सकते हैं हैश नेम एरर ये रेस्पॉन्स मिला है। तो एक्स लुकअप फंक्शन अवेलेबल नहीं। हम जाएंगे फाइल पर, फिर जाएंगे एक्सेल ऑप्शंस पर और यहाँ से हमें एड इन्स को सेलेक्ट करना है। फिर यह एक्सेल एड इन सिलेक्टेड होना चाहिए, फिर हमें गो पर क्लिक करना है। तो यह आप देख सकते हैं यह एक्स लुकअप फंक्शन का कोई डीएनए अवेलेबल नहीं है। तो अब इसे हम क्लोज कर देंगे। अब हमें गूगल से ये एक्स लुकअप फंक्शन का जो डीएनए है वो हमें डाउनलोड करना है। हम क्रोम निकालेंगे और क्रोम ब्राउज़र से हमें ये लिखना है एक्स फंक्शन, ये लिखकर हमें सर्च करना है। क्रोम ब्राउज़र पर एक्स फंक्शन लिखकर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद जो रिज़ल्ट आपके सामने आएगा उन रिज़ल्ट में से आपको ये वाला लिंक को सिलेक्ट कर लेना है। इस पर लिखा है एक्सेल डीएनए एक्स फंक्शन कॉलन एक्स लुकअप एंड एक्स मैच फॉर गिटहब। ये लिंक जो है इस लिंक को आपको क्लिक कर देना है और इसके बाद फिर आपको एक और लिंक मिलेगा, आपको उस लिंक को भी सिलेक्ट कर देना है। ये जो है https github.com एक्सेल डीएनए एक्स फंक्शंस, इसको भी आपको सेलेक्ट कर देना है और फिर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये जो है एक्सेल डीएनए एक्स फंक्शन B02 अल्फ़ा ये वाला लिंक को भी सिलेक्ट करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको दो फाइल मिलेगा। ये दोनों फाइल को आपको डाउनलोड करना है। दोनों फाइल को इसलिए डाउनलोड करना है क्योंकि इन दोनों में से किसी एक डीएनए आपके सिस्टम पर एक्टिवेट होगा, दूसरा इनवैलिड दिखाएगा। तो इसलिए आपको दोनों को डाउनलोड करना है, फिर देखना है कौन आपका सिस्टम के लिए सही है। दोनों फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपको ये भी देखना है कौन सा फोल्डर पर आपने उसे सेव किया। फिर एक्सेल को ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद फाइल पर जाइए, फिर एक्सेल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और इसके बाद आपको एड इन्स पर क्लिक करना है। एड इन पर क्लिक करने के बाद आपको ये ध्यान देना चाहिए कि यहाँ एक्सेल एड इन सिलेक्टेड है। अगर है तो गो पर क्लिक कीजिए, नहीं है तो सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ से हमें ब्राउज़ पर क्लिक करना है। ब्राउज़ पर क्लिक करने के बाद जिस फोल्डर पर हमने एक्सेल डीएनए का जो फाइल है उसे सेव किया था उस फाइल को सेलेक्ट करके ओके कर देना है। एक्स फंक्शन का जो डीएनए है उस डीएनए फाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर कर दीजिए ओके। ओके करने के बाद एक बात ध्यान दीजिएगा कि यह हमारा नया जो एड इन है वो टिक मार्क हो चुका है, ऐड हो चुका है। अब हमें इसे ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद ये डीएनए पूरी तरह से हमारा एक्सेल सिस्टम पर ऐड इन हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमने क्या लिखकर एक्स लुकअप लिखने की कोशिश की और ये एक्स लुकअप फंक्शन हमें सजेस्ट किया जा रहा है। तो इसका मतलब है ये एक्स लुकअप फंक्शन ऐड इन हो चुका है। अब हम एक्स लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करके देखेंगे कि ये जो एक्स लुकअप फंक्शन हमें अभी अभी ऐड किया है तो ये सही तरह से काम करता है कि नहीं। और आगे इस एक्स लुकअप फंक्शन के बारे में डिटेल्स वीडियो में लेकर आऊँगा आपके लिए। फिलहाल सिर्फ हमें ये देखना है कि ये काम करता है कि नहीं। तो ये काम कर रहा है। ये जो आइटम का प्राइस है 169, तो हमें ये सही दिखाया।
तो आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।